नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हिंदुस्तान की राजनीति के नटवरलाल जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं अपने शीश महल के घोटाले में। जांच के आदेश एलजी साहब ने दे दिए हैं। 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। दुनिया को मालूम चल जाएगा कि इस शीश महल के अंदर कितना घपला हुआ है। तो जांच के आदेश तो आने के बाद पहला इंटरव्यू केजरीवाल के साथ मैं कर रहा हूं। आपका स्वागत है। नमस्कार। ये पेन निकालिए, उसको बाहर कीजिए। ये नाटक आप करते हैं। 10 रुपए का पेन दिखा करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। 8-8 लाख रुपए के आप पर्दे लगाने में आपको शर्म नहीं आई? मैं आपको क्या बताऊं सर, पर्दे इसलिए तो लगाए कि शर्म आ रही थी। शर्म आती ना तभी आदमी पर्दे लगाता, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बीजेपी वालों की साजिश है, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। 10 रुपए का पेन रखने वाला, पुरानी शर्ट पहनने वाला, पुराना स्वेटर पहनने वाला, पुराना मफलर डालने वाला, पुरानी टोपी पहनने वाला, और उसको इस तरीके से कर रखा है कि देखो ना अपने घर करा ना घाट करा। मुझे एक बात बताइए, ये आपको मालूम है कि नहीं एलजी साहब ने जांच के आदेश दे दिए हैं, आपकी सारी झूठ पकड़ी जाएगी। क्या करूं मैं? अब बताइए, मैं फंस गया ना, मैं तो फंस गया। अब देखिए, पहले तो पानी चूता उसमें से, मेरे घर में से। मैंने कहा चलो भाई ठीक करा लेता हूँ। ये बच्चों ने उंगली दे करके यहाँ से वियतनाम से ये मंगा लो, फलाने से ये मंगा लो, ढिमाके से वो मंगा लो, ये कर लो, वो कर लो, बीवी वाली पर्दे कर लो, ये कर। मैं पागल हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मुझे एक बात बताइए, सीधा सवाल जी, कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आप या मोदी? मोदी जी हैं जी, मैं तो नहीं हूँ। मैं बहुत आप सवाल पूछ रहे हैं तो भाई पढ़ा लिखा कौन, पढ़ा लिखा चाहिए। सब आपकी पढ़ाई लिखाई चली गई। मेरी तो डिग्री की भी बत्ती बना के माफी चाहूंगा। ये बात मुझे बताइए कि आपने जो वहाँ कमोड लगाए, 4.5 लाख रुपए का कमोड किसने चूज किया और क्यों चूज किया? मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ। 15 टॉयलेट हैं, 15 नहीं है तो उसमें 5 ही। वो जब 4 लगे ना, वो जैसे ना पूरा अंग्रेजी सिस्टम में पूरा का पूरा, मैं आपको बता दूं, ऐसे ना उसमें जैसे कोड करो वो साइड में हो जाता है, नीचे गुफा जा रही है। अंदर मैंने सारा जो मैं आज तक पकड़ा नहीं गया हूँ, सारी चीज़ें ना अंदर, सब अंदर है, सब कुछ अंदर है। मैं आपको बता रहा हूँ, माल मसाला सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको बताना पड़ेगा, इसलिए पहले बता दिया आपको। ये बताइए, मैं जो पूछ रहा हूँ, 4.5 लाख रुपए के कमोड पे बैठ के कैसा फील करते हैं आप? नहीं, वैसे ही करते हैं जैसे सब करते हैं जी। मैं तो क्या बताऊँ आपको, मैं गलतियाँ हो गई बहुत बड़ी बड़ी, सक्के में आ गया कि नहीं मैं तो बहुत बढ़िया इंसान हूँ। मेरे को तो अच्छा भला मैंने मना किया था, मैंने कहा मेरे को घर नहीं चाहिए जी, दे दिया। मैंने कहा मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, दे दी जी। सरकार, आप झूठ बोल रहे हैं। सरकार किसकी है? अच्छा, मेरी तो है। हाँ, ये भी तो है। नहीं, एक्चुअली मैं क्या था कि जी देखिए क्या होता है कि एक सीएम, दिल्ली का सीएम, उसकी मतलब एक होती है ना कि भाई उसकी सिक्योरिटी होती है, एक चीज़ होती है कि वो मिलने आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, तो एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना, उसको मेंटेन करने के लिए मैंने ये चीज़। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप जो आरटीआई से जानकारी मिली है जी, पिछले साल कुल मिलाकर के आप सिर्फ 13 दिन अपने दफ्तर गए, साल भर में 13 दिन। ये किस तरह के कामचोर का काम होता ही है? मैं सर वर्क फ्रॉम होम कर रहा था जी। मैं आपको बता रहा हूँ जी, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था, दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बाहर निकलने अंदर खांसी बढ़ रही थी मेरी। मैंने कहा बजाय कि मैं मतलब वहाँ पे अपना बेंगलोर जाऊँ, इससे बेटर है कि अपने घर से काम ना कर लूँ। मैं इसलिए घर पे था। स्विमिंग पूल सुना है बहुत बढ़िया बनाया आपने, 23 करोड़ का। कभी आइए। नहीं, आना क्या है, अभी तो फंसा पड़ा हूँ, कहाँ बुला रहा हूँ। हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि अब देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, जैसे बाहर मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं जो आते रहते हैं, रशियंस वगैरह हैं और कुछ लोग और भी हैं। तो जब वो लोग आते हैं तो भाई स्विमिंग पूल वगैरह उस हिसाब से चाहिए होता है। आप देखिए ऐसा नहीं होता कि भाई इतना कुछ लगा कर बोले टब में नहला लो। नहीं, मैंने कहा प्रॉपर ढंग से बनाना है तो बनाओ वरना मत बनाओ। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना दिया, टॉयलेट इतनी महंगी महंगी जी कर दी जी। और मेरे को तो बाद में पता लगा कि इतने का बिल है, मेरे को तो बिल ही नहीं पता था कितने का है। ये तो अब जब
टीवी पे मुझे पता लग रहा है कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, मुझे पता ही नहीं था इतने पैसे खर्च होते हैं। मैंने कहा नॉर्मल सा पुल बन गया होगा, ठीक है जी ठीक है, पुल सॉरी पुल। ये फिर आप झूठ बोलने में आप बहुत बड़े उस्ताद हैं। आपने खुद मकराना के टाइल्स को आपने के संगमरमर को, जो ताजमहल में लगा हुआ संगमरमर वो आपके यहाँ लग रहा था, आपने उसको रिजेक्ट करवा दिया और अभी कह रहे हैं कि वो लगवा दिया, ये लगवा दिया, वो लगवा दिया। जिसने लगवाया वो तो जेल के अंदर है, अब आपका नंबर आने वाला है। उसने फंसवाया मेरे को, मैं आपको बता दूं, सारा हिसाब किताब वही रखता था मेरे से। तो बस ये वाला पेन 10 रुपये का, इससे मैं साइन करता था कि भाई चलो ठीक है हो गया, ठीक है हो गया। अब मुझे क्या पता जी कितने पैसे का क्या आ रहा है, आप बताओ। तो आप तो कहते हैं कि भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि फाइल पढ़ सके, आप तो अनपढ़ निकले, कहीं भी साइन आपने कर दिया। नहीं जी, बात आपकी भी ठीक है कि हर चीज़ को पढ़ लिख कर हम, लेकिन तो उसने मेरा विश्वास इतना कमा लिया था सिसोदिया ने कि मैंने कहा चल भाई ठीक है, एक आदमी है मेरे साथ में, इतना एक्सपीरियंस आदमी है, हालांकि है तो मुझसे भी छोटा, लेकिन बाल उड़ गए तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस आदमी, चलो कोई बात नहीं, साइन करा रहा, करा लिए। सारा हिसाब किताब उसके पास है कि कितने कितने की क्या क्या चीज़ें हैं, वो अंदर ही बैठा अब हुआ। मुझे बताइए, ये जो जांच वाच जो घोटाला जी आपका सामने आ गया जी, तो किसी नेता ने फ़ोन किया आपको? सबसे ज़्यादा एक तो ना मेरा भन्न फ़ोन करता है वो अखिलेश, रोज़ फ़ोन करता है मुझे, रोज़। किस लिए? आपको पता है उसका थोड़ा दिक्कत तो है बोलने में, रोज़ फ़ोन करेगा, राधे राधे। मैं बोल राधे राधे जी, नमस्कार जी, तो कब कर रहे हो खाली बंगला? मैं कहा यार तुम्हारे को क्या दिक्कत हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है तुम्हारे को? तो आपको चिढ़ाया जा रहा है? मुझे मतलब मुझे कहता है कि तो जल्दी कर लेना, खाली करने से पहले मुझे बता देना। मैं कि भाई पहली बात तो ये कि आप यूपी में, मैं दिल्ली में, आपको मैं क्यों बताऊंगा कि मैं अपना बंगला खाली कर रहा हूँ? क्यों बताऊंगा मैं आपको? आए हम आ जाएंगे, टोंटी निकाल लेंगे, उसमें जितनी इम्पोर्टेड है आपकी तो वैसी बहरी वाली होंगी, महंगे वाली, बाहर से मंगाई होंगी करोड़ों की। ऐसे कर करके मेरे को बेइज्जत करा जाता है। तो बेइज्जत करने वाला काम ही आपने किया है। मैं आपको बता रहा हूँ मनीष जी, मेरे को रात को सपने आते हैं कि मैं मतलब उस दिन मैं देख रहा था टीवी के ऊपर, नहीं सोशल मीडिया पे, राहुल गांधी ने अपने बंगले का लॉक किया, लाइन से अपने सर्वेंट्स खड़े किए, सबसे हाथ मिलाया, लेडीज से नमस्ते की, हाथ मिलाया, नमस्ते की, और बस चल दिया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ। तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरी सारी मेहनतें खराब हो जाएंगी, मेरे सारे पैसे सारे लगे सारे सब खराब हो जाएंगे। और जेल जाना पड़ गया तो? वैसे जेल भी तो हमारी अपनी है, अगर अंदर कोई अरेंजमेंट करा दें हम तो सही रहेगा। हाँ, जैसा आपने सत्येंद्र जैन के लिए मसाजी वगैरह करवा दूंगा मैं सबकी इनकी। मतलब आप एक बार बताइए, आपका इतना बड़े आप एडिटर हैं, सारी चीज़ें, कोई मुझे आप सलाह नहीं दे सकते कि मैं इन सब चीज़ों से बच जाऊं? मैं तो मतलब शरीफ सा आदमी आपके सामने बैठा हुआ, देखिए आपको कोई समझा नहीं सकता, कोई सजेशन नहीं दे सकता। आप महाज्ञानी पुरुष हैं, और जो व्यक्ति दिन दहाड़े झूठ बोलता हो उसको कोई क्या सजेशन दे सकता है? नहीं मतलब फिर भी कुछ तो होता होगा ना, कि झूठों का भी तो कुछ होता होगा ना कि ये। मुझे एक बात बताइए, छोड़िए ये सब बातों को। जब ये खबर आई, सुनने में आया कि आपने बहुत सारे पत्रकारों को फ़ोन किया, ये कहा कि प्लीज़ अभी खबर मत चलाओ। मैंने बोला जी। तो क्या कहा उन लोगों ने? एक तो वो प्रसन्न वाजपेयी, मैंने कहा प्रसन्न, कहता मैं नहीं रहा, सुन, काट दिया जी फ़ोन, मेरा फ़ोन काट दिया उसने। कह रहा है इतने पैसे का आपने तो बताया भी नहीं, इतने पैसे हमारे को तो कोई मिला ही नहीं। फिर मैंने आशुतोष को फ़ोन किया, उसने भी ऐसे ही कहा कि, और वो तो रोने लग जाता है, हर बात पे भय करके रोता। कह रहा सॉरी, मतलब ये काट देना, वही हंसने वाला है। तो मुझसे कह रहा है पैसा इसके लगा दिए, हमारे तो पहुँचाया ही नहीं। ऐसे रो रहा था। मैंने कहा तू रोता हुआ अच्छा भी नहीं लगता, और तू रो रहा मुझे अजीब सा लग रहा था। आपको मजाक लग रहा है ये सारी चीज़ों में? ये सब लोग आपके समर्थन में खड़े होते थे। मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, इन लोगों के पास पैसे पहुँच रहे थे तो ये ठीक थे। अब जब मैं फंसने लग गया, मैंने कहा भाई मेरे लिए कुछ काम करा दो जी, कुछ कर दो जी, कुछ ले दे करके कुछ बात हो जाए जी, कुछ कर दो, निकाल लो मुझे नरक से निकाल लो, मैंने गलती कर दी, मैंने मोदी जी से पूछ लिया कि चौथी पास है कि 5वीं पास और डिग्री दिखा दो, मैंने कहा मुझे निकाल लो इससे। सब ने पल्ला झाड़ दिया, बोले हमारे घर तो इतने महंगे हैं नहीं जितना तुम्हारा घर है, और तुम्हें चाहिए अब ये चाहिए वो चाहिए, सब ने से पल्ला झाड़ दिया। वैसे एक बताऊँ जी, जब बुरा वक्त आता ना, आदमी ऊँट पे बैठा कुत्ता काट लेता है। ऊँट पे बैठा हुआ आदमी को कुत्ता काट लेता है? बिल्कुल, जब बुरा वक्त आता है तो। अब लिखवा लो मेरे से, ये मेरे दोस्त कुमार विश्वास ने कहा था। अभी क्या चल रहा है आपका?
अभी तो मैं क्या बताऊं, मैं तो मेरी तो चारों तरफ से ना नींद एकदम वो हो चुकी है जी। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा ऐसा घोटाला है जिन्होंने जो इन्होंने पकड़ नहीं लिया, और बस ये कि मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बस भगवान के ऊपर वाले का ये शुक्र है मैं बचा पड़ा हूँ। इसमें आप नहीं बचेंगे, क्योंकि आप ये जो मार्बल्स, ये जो पर्दे, ये कमोड, ये इंटीरियर्स, सुनने में आया 5 स्टार होटल का खाना मंगवाते हैं घर पे, वही का शेफ आपने हायर कर रखा है। एक बात बताइए मुझे, मैं मतलब एक आदमी है जो कि मतलब झुग्गी उग्गी में ऐसे ऐसे बड़ी गरीबी में दिन निकाले हो, उसके पास अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो वो करेगा नहीं क्या? आप बताइए मुझे ज़रा। तो आपने किया। हाँ ये किया, मैं आपसे मानता हूँ। चलो खाने का तो मैंने बोला 5 स्टार वाले से मेरी और सेटिंग। घोटाला किसने किया? घोटाला सिसोदिया ने किया होगा, सत्येंद्र ने किया होगा, मैंने नहीं किया जी। मैंने घोटाला नहीं किया। अब वो लोग अगर आपका नाम ले लेंगे तो? ये भी एक बात है, नाम ले लेंगे तो अब क्या कर सकते हैं। वही वाली बात है, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि फंसने में तो जब मैं एक बार आदमी फंस जाता है तो बस दलदल में फंसता चला जाता है। लेकिन आप हर बार फंसते हैं लेकिन निकल आते हैं। अब ये नहीं बताऊंगा मैं कैसे निकलता हूँ, ये तो मास्टरी मेरी। चलिए, आपको मुबारक, आपका शीश महल। मैं आपके कैमरे के माध्यम से कुछ कह सकता हूँ? वहाँ कह दीजिए। एक आम आदमी आपसे कुछ मांग रहा है, मैंने नहीं लगाए अपने घर में इतने पैसे, मुझे नहीं पता कहाँ से आके लग गए, चिपक गए। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने आपको 2 बार बनाया, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली वालों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपसे बड़े पंजाब वाले, उन्होंने तो और आपके बावजूद उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अभी भी आप मेरा साथ मत छोड़िएगा, 2024 तक मत छोड़िएगा, उसके बाद 5 साल मैं तो वैसे नहीं दिखाई दूंगा। आपसे मेरा आग्रह है कि ये पार्टी मेरी नहीं है, आपकी पार्टी है, AAP। इसका साथ मत छोड़िएगा। आपका अपना केजरीवाल। हो गया, मैसेज आपने दे दिया। ड्रामेबाज आप बहुत तगड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू जी।